1000 केवी से 11000 केवी में कैसे कन्वर्ट होता है। लाइन आ रही है जिसे हम RYP से दिखाते हैं। यही है 33000 केवी की लाइन, जिसे आगे पहले ग्राउंड करके डिस्चार्ज कर देता है। तो हम अब देंगे कंज्यूमर का जो सवाल है उसका आंसर देंगे कि लाइन जो भी डिवाइस तो आप देख रहे होंगे वहाँ से 3 लाइन आ रही है जिसे हम RYP से दिखाते हैं। यही है 33000 केवी की लाइन, जिसे आगे सबसे पहले यहाँ पे पोल देख रहे होंगे लंबा सा ऐसे V आकार का पोल है, वो सिर्फ सपोर्टिंग पोल है। उसके बाद हमारे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला इक्विपमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं मेन जो प्लग होता है हमारे डिवाइस का, जो आपके घर में होगा सेम उसका भी काम यही है। इसे हम बोलते हैं आइसोलेटर। इसे मैनुअली इसे ऑपरेट करते हैं। इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमें ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मेंटेनेंस करना हो, या फिर मैनेजमेंट का काम करना हो, या फिर कुछ भी ऐसा ही जो जिसे हम कुछ बदल सकें, तब हम इसे आइसोलेटर का यूज करते हैं। इसे मैनुअली यूज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे एक पोल है, ये सिर्फ सपोर्टिंग पोल है, इसका कुछ भी ऐसा ही सपोर्टिंग पोल है। आगे आएंगे तो यहाँ पे 3 वायर जा रहे हैं, 3 तार जा रहे हैं। उसके बाद ये भी पोल, आगे भी पोल, आगे आइए। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वायर जो ऊपर धरा जो यहाँ से कनेक्टेड है, वहाँ से यहाँ से फिर आगे भी देखेंगे वहाँ से ऐसे कनेक्ट है। इस टोटल तीनों तार को हम बस बार बोलते हैं। बस बार का काम क्या होता है, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे कोई ट्रेन आती है, जंक्शन पे रुकती है, उसके बाद वहाँ पे कहीं भी जा सकती है या फिर रुक सकती है। यहाँ पे टोटल काम वही है। 33000 केवी अगर आ रहा है तो यहीं पे आके कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे जो एक ट्रांसफार्मर रखें, या फिर 2 ट्रांसफार्मर रखें, 3 ट्रांसफार्मर रखें, यहाँ से हम टोटल जितना भेज सकते हैं। ये एक कलेक्टर करंट का कलेक्ट करता है। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रांसफार्मर, आगे देखिए ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, और आगे आइए, अब इसी बस बार से एक और ट्रांसफार्मर वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो हम एक ही फंक्शन को समझेंगे कि ये ट्रांसफार्मर कैसे काम कर रहा है, तो सेम उसको भी आप समझ जाएंगे। काम दोनों का सेम है। तो यहाँ से बस बार से जब हमारा करंट जा रहा है तो सबसे बस बार के बाद सबसे पहले आता है LA यानी लाइटिंग अरेस्टर। इसका काम क्या होता है, जैसे आसमानी बिजली गिर रही है जिसका बहुत हाई वोल्टेज करंट होता है, हाई वोल्टेज सर्ज होता है, और इसका करंट भी 1000 एम्पियर से भी ज़्यादा होता है, जो हमारे ट्रांसफार्मर को आसानी से फूंक देगा। और मेन हमारा ट्रांसफार्मर ही है, इसीलिए ये सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं। अगर ट्रांसफार्मर फूंक जाएगा तो कोई मतलब ये काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। तो ये क्या करता है कि उस करंट को ग्राउंड करके डिस्चार्ज कर देता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे ग्राउंड किया गया है, ये करंट को डिस्चार्ज कर देता है। इसका काम यही होता है कि ओवर हाई सर्ज या फिर 1000 जैसे करंट को ग्राउंड करके डिस्चार्ज करना। इसके आप आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी एक आइसोलेटर है, सेम आगे की तरह। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे फिर आइसोलेटर क्यों है, आगे भी आइसोलेटर था। तो लेकिन जैसे वहाँ पे भी आइसोलेटर है, यहाँ पे भी आइसोलेटर है। यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर की आगे कुछ रिप्लेसमेंट या फिर मैनेजमेंट कुछ जो भी करना है, तो यहाँ पे इसको हम ब्रेक करके कर सकते हैं। और ये हमारा ट्रांसफार्मर, ये वाला ट्रांसफार्मर दिखाओ राजू, चलता रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे डबल आइसोलेटर दिए हैं यहाँ पे। इसका भी वही है, यहाँ से मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, जिससे ये डबल पोल आइसोलेटर है। ये ऐसे रोटेट होकर घूम जाएगा, जिससे ये ब्रेक हो जाएगा, आगे कोई भी काम कर सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा सवाल होता है कि आइसोलेटर को तब तक हम ऑपरेट यानी ब्रेक नहीं करते जब तक हमारा यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर देख रहे होंगे आप, उसे ऑफ ना कर दिया जाए। आपने अपने पापा या मम्मी से किसी से सुना होगा कि आपके घर जो फ्रिज या टीवी है उसको बिना स्विच को ऑफ किए मेन प्लग को नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग हो सकती है, यानी कि आग चिंगारी निकल सकती है या फिर आपको करंट लग सकता है। मेन काम यहाँ पे भी उसका ही है, जैसे कि अगर आप सर्किट ब्रेकर को ऑफ करके आइसोलेटर को ब्रेक करेंगे तो स्पार्किंग खतरा नहीं होता है, जंपिंग खतरा नहीं होता है, और जो इसको ऑपरेट कर रहा है उसको भी खतरा नहीं होता है। और आगे अब हम जिस इक्विपमेंट का बात करने वाले हैं वो सब स्टेशन का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। वो मेन होता है सब स्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे
यहाँ पे एक टी जैसा बॉक्स बना है, इसे हम कहते हैं VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर होता है। देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे कि हाई वोल्टेज करंट आए या फिर अधिक ज़्यादा करंट आए तो सर्किट को ट्रिप कर देता है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर फूकने से बच जाएगा। अब इसको काम कैसे करता होगा हम इसको देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे एक और डिवाइस लगाई है, यहाँ पे 3 से 3 दिख रहे होंगे आपको। इसे बोलते हैं CT यानी करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जैसे कि 33,000 वोल्टेज तो आ रही है, ठीक, वहाँ पे करंट भी आ रहा होगा, जैसे 200 एम्पियर, 400 एम्पियर। तो उस 400 या 200 एम्पियर को ये कन्वर्ट करके 5 एम्पियर में बनाता है। 5 एम्पियर में बनाता है क्योंकि डायरेक्टली आप कन्वर्ट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो रेशियो होता है 400/5 एम्पियर का, 200/5 एम्पियर का। तो जैसे ही आपका 200 या 400 से इंक्रीज होगा तो रेशियो में कुछ चेंजेस आएंगे, तो करंट ट्रांसफार्मर को पता चल जाएगा कि हाँ कुछ रेशियो में बदलाव आ रहा है। तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर है इसे रिले से कनेक्टेड किया जाता है। रिले हमारे कंट्रोल रूम में लगा है, इसको अभी हम दिखाएंगे। तो रिले पे लगा होता है और रिले कनेक्टेड होता है इससे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से। तो जैसे ही इसमें कुछ हाई वोल्टेज करंट आएगा तो हमारा CT इन्फॉर्म कर देगा रिले से, रिले ऑपरेट करेगा, इसको ऑर्डर देगा तो ये तुरंत ही ट्रिप कर देगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहेगा। ये हमारा काम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। इसमें आग नहीं लगती है क्योंकि इसमें वैक्यूम होता है और आग को नियंत्रित कर देता है। इसके बाद हम इनसे देखते हैं CT का मेन वर्क क्या होता है। अब आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि CT का काम क्या होता है, CT का काम क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये CT काम कैसे करता होगा। इसमें जैसे आप देख रहे होंगे कि ऊपर बॉक्स बना है, उसके बाद ब्रोसेस हैं, तो ये सीरीज में हमेशा कनेक्ट होता है। करंट ट्रांसफार्मर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। आप देख रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में फेज कनेक्ट होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा फ्लक्स के थ्रू करंट फ्लो होता है और इसे इस वायर के थ्रू निकाल दिया जाता है और इसे रिले के अंदर कंट्रोल पैनल में भेज देते हैं, जिसमें हमारा दिखाता है कि करंट कितना आ रहा है। ये 5 एम्पियर दिखाता है, 200 या 400 एम्पियर को 5 एम्पियर दिखाता है। ये रेशियो होता है एक 400/5 एम्पियर। करंट ट्रांसफार्मर का काम यही होता है। आप सोच रहे हैं कि कैसे ये 200 एम्पियर को 5 एम्पियर में कैसे कर देता है। तो आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपके छत पे जो टंकी है उसमें भी 500 लीटर होगा पानी, लेकिन आपकी जब टूटी है उसमें भी आता है सिर्फ आपकी आवश्यकता अनुसार। वैसे यहाँ पे भी करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हम इसे मेजरेबल बनाते हैं 5 एम्पियर में, ताकि हम देख सकें, निगरानी कर सकें करंट कितना ज़्यादा आ रहा है। अधिक आएगा तो हमारे ट्रांसफार्मर को ये फूंक देगा, नुकसान पहुँचा देगा। ये रिले से ऑपरेट होता है और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से ट्रिप कर देता है। इसका काम यही होता है और देखते रहते हैं कितना करंट आ रहा है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे तो ये पुल हो, आप इस पोल पे देख रहे होंगे तो एक पतला सा वायर आपको दिख रहा होगा, दिखाओ राजू, पतला सा वायर अब जा रहा होगा वहाँ पे। तो ये है फ्यूज। जैसे कि हाई वोल्टेज करंट आए, ये ना बंद हो पाए तो ऑटोमेटिकली फ्यूज उड़ जाएगा, जिससे हमारा ये जो मेन है पावर ट्रांसफार्मर, इसी के लिए सारी चीज़ें आप देखेंगे, सारी चीज़ प्रोटेक्शन का ही काम कर रहे हैं। जब सारी चीज़ सेव भी कर रहे हैं हमारे, ये सारे सेव भी कर रहे हैं हमारे पावर ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ये काफ़ी महंगा आता है। एक पावर ट्रांसफार्मर पूरे सब स्टेशन के बराबर है पैसे के मामले में। तो फ्यूज है, हाई वोल्टेज करंट के बाद ये अपने आप ही फ्यूज उड़ जाएगा, जो आप वायर दिख रहे हैं। उसके बाद इसे कनेक्ट कर देंगे तो फिर काम करने लगेगा। ये आपने अपने नज़दीकी ट्रांसफार्मर पे भी देखे हैं। अब आते हैं हमारे मेन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर पे। इसको हम काफ़ी डिटेल में या ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी अगला वीडियो यानी एपिसोड ये एक सीरीज में बना रहा हूँ इसी पे पावर ट्रांसफार्मर पे ही है। तो इसको मैं ब्रीफ में नहीं, मोटा मोटा समझाता हूँ कि काम कैसे करता होगा। इधर हो, तो बारी है पावर ट्रांसफार्मर की। पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये काफ़ी सारे आप चीज़ देख रहे होंगे, सोच रहे हैं कि कैसे कैसे काम करता होगा। लेकिन यहाँ पे मेनली 2 चीज़ों का काम होता है। अंदर एक कोर होता है, आपने देखा होगी छोटे छोटे ऐसे लंबा देखेंगे, आपने घर पे खेला भी होगा, मैं यहाँ पे वीडियो पे लगा भी दूंगा। वो कोर होता है, कोर पे वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग से हमारा हाई वोल्टेज करंट यानी 33,000 kV, और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमारा यहाँ पे दिख रहे होंगे जा रहा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से लो वोल्टेज करंट को कनेक्ट करते हैं। तो जिससे हमारा अगर प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा 33,000
वाइंडिंग की जाए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी अधिक होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर 11,000 रखें तो ये वोल्टेज को कम कर देगा। और ये बाकी सारे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ पावर ट्रांसफार्मर को सेव करने के लिए होता है। ये आप देख रहे होंगे ऐसी पंखी वंखी लगी है, सारी पंखी ये जो हैं ये ट्रांसफार्मर को कूलिंग का काम करती है। इसे कहते हैं कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ब्रीदर। ये हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें नमी जाने से रोकता है। यहाँ पे देख रहे हैं नमी यहाँ पे बैठी है, नमी नहीं जा सकती है इसमें, इसलिए इसको लगाया जाता है। अंदर आपको ग्रीन दिख रहा होगा, दिखाना ग्रीन दिख रहा है, ब्लू दिख रहा होगा, ब्लू ये इसे हम बोलते हैं सिलिका जेल। ये नमी को रोकता है। इसे आप अपने टैबलेट ये बैग में भी आपने देखा होगा। और बाकी सारे दिखाते हैं। ये जो बड़ा सा टैंक दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। इसे हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। इसे आधा ही भरा जाता है। क्यों भरा जाता है इसे हम मेन वीडियो में देखेंगे अगला एपिसोड में। और जो एक और यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा बॉक्स जैसा है, इसे हम बोलते हैं बुकुस रिले। ये मेन होता है। करंट ट्रांसफार्मर में कुछ भी फॉल्ट आए या अधिक करंट आए तो बुकुस रिले से करंट पावर ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, जिससे पावर ट्रांसफार्मर सेफ रहेगा। और पावर एक और पाइप गया उसी के माध्यम से कंजर्वेटर टैंक में, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन टैंक। और आगे इधर भी दिखाते हैं आपको कुछ ऐसा हो तो। वैसे तो पावर ट्रांसफार्मर में बहुत कुछ होता है, जैसे वाइंडिंग होती है, कोर होता है, हमारा रेडिएटर होता है, उसके बाद काफ़ी सारे होते हैं। इसको हम मेन देखेंगे, मेन अगली वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप काम हमें लगता है समझ गए होंगे। तो अब हम जाएंगे कंट्रोल पैनल रूम में। यहाँ से जैसे कि हमारे ये लाइन की गई हैं RYP, ये डायरेक्टली आपके घर या आपके लोकेशन जो ट्रांसफार्मर वहाँ पे नहीं जाती है। इसको पहले ऑपरेट किया जाता है कंट्रोल रूम में, जिससे हम बिजली काट सकते हैं, देख सकते हैं, मैनेज किया जाता है। तो अगला हम वहीं पे जाएंगे। चलिए आते हैं। तो अभी आपने देखा कि 33,000 kV से कन्वर्ट होकर कैसे 11,000 kV आ रहा है, और पावर ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आपके घर पे नहीं जाता है। जो आपके घर लोकेशन पे जो ट्रांसफार्मर लगा वहाँ पे नहीं जाता है। सबसे पहले इसे कंट्रोल रूम में लाते हैं, वहाँ से ऑपरेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिखाते रहना कि कौन इनकमिंग कौन आउटगोइंग है। यहाँ पे काफ़ी सारे पैनल लगे हुए हैं, इसे पैनल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 4 पैनल यहाँ पे हैं, 3 पैनल यहाँ पे रखा गया है, दिखाओ। तो इसमें से 5 आउटगोइंग है। जैसे यहाँ पे दिखाओ आउटगोइंग लिखा हुआ है, वहाँ पे आउटगोइंग, इनकमिंग 2 इनकमिंग और 5 आउटगोइंग है, ठीक। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि इसका काम क्या होता है। जैसे लखनी लिखा है, मझवाड़ा लिखा है, आप यहाँ पे दिखाते हैं, दिखाना लाइन दिखाना क्या बता रहे हैं। जैसे कि अगर तो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे दिख रहे हैं आप ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि आपके गांव में लाइट नहीं जा रही है। अब यहाँ पे पास से देखेंगे तो लिखा है यहाँ पे ब्रेकर ऑन, यानी कि लाइट नहीं जा रही है। और अगर लाइट जाती तो यहाँ पे रेड लाइट जलती, ब्रेकर ऑफ रहता। इसका मतलब मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। यहाँ पे समझने के लिए दिया रहता है ब्रेकर ऑन, यानी कि ग्रीन लाइट नहीं जा रही है। ये है ऑटोमेटिक ट्रिप। ये जो देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, जब ऑटोमेटिक हाई करंट आएगा या फिर कोई फॉल्ट आ जाएगा, अर्थ फॉल्ट आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा और अलार्म बजने लगता है। ये है हमारा रिले, देखिए ये देख रहे हैं, यही रिले है, यही मेन है। अगर हमारा करंट एक सोल्जर है तो हमारा रिले उस सभी सोल्जर का कमांडो है। ये सबको कमांड देता है कि अगर हाई वोल्टेज करंट, जैसे कि हम एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि अगर आपका हाथ किसी ज़्यादा गर्म चीज़ पे लग जाए तो हाथ तुरंत हटा लेते हैं। इसका काम क्या होता है, सेंस करता है। ये एक सेंसिंग डिवाइस है, डिटेक्ट करता है कि क्या हाई वोल्टेज करंट आ रहा होगा, तो ये सिग्नल देता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को और ट्रिप कर देता है। ये हमारे तो हम देखेंगे कि अगर जैसे कि लाइट ब्रेकर ऑफ हो, ब्रेकर ऑन हो और आपके गांव में लाइट नहीं जा रही हो, और अगर हमें उसे ऑन करना तो कैसे करते हैं। इससे हम ऑटोमेटिकली ऑन नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक बना हुआ है, यहाँ पे एक हैंडल है, इससे हम ऊपर खींचेंगे तो इससे चार्ज होता है, यानी कि चार्ज हो जाएगा तो एक आवाज़ करेगा ट्रक दे। जब आवाज़ आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे क्लोज और यहाँ पे लिखा है ट्रिप, तो ये इसे आप क्लोज़ कर देंगे तो आपकी गांव घर में लाइट चली जाएगी। इसे हम चार्ज करते हैं, एक हैंडल होता है। और ये देखें, ये लॉक करने के लिए होता है। आउटगोइंग फीडर है, यहाँ पे मीटर दिखाया गया है कि करंट कितना आ रहा है। ये सीटी से
दिखाता है। और यहाँ पे सारी चीज़ ऑन है। अगर कुछ आग वगैरह लग जाती है तो इसे अगर प्रेस करेंगे, इमरजेंसी ट्रिप लिखा है, तो सब सारी चीज़ यहाँ पे बंद हो जाएंगी और आग से आपकी कुछ सुरक्षा हो सकती है। आओ आगे, आओ दिखाते हैं। ये इनकमिंग फीडर है, जैसे कि यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, इसलिए एक इनकमिंग फीडर उधर होगा, एक इनकमिंग फीडर यहाँ पे है। यहाँ पे करंट आ रहा है और इसी की मदद से यहाँ पे आउटपुट करके आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है 11/230 kV का, वहाँ पे जा रहा है। यही सारे काम होते हैं। अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर का सवाल जो भी होता है कि लाइट बार बार क्यों जाती है, गर्मी के दिनों में 2-2 मिनट में लाइट क्यों जाती है, लाइट इतनी कम क्यों रहती है, ये सारे आंसर तो हम अब देंगे। कंज्यूमर का जो सवाल है उसका आंसर देंगे कि लाइट बार बार क्यों जाती है। गर्मी के दिनों में आप देखेंगे काफ़ी लोग परेशान होते हैं, गांव में गाली भी देने देते हैं लोगों को कि बार बार लाइट क्यों काट रहा है। तो इसे कोई जानबूझ के नहीं काटता है, इसका एक समझाते हैं कैसे होता है। जैसे कि गर्मी का दिन है तो काफ़ी मोटर्स लोग चलाते हैं, पानी चलाने, जैसे कि सिंचाई उचाई होती है इसलिए, और काफ़ी हाई वोल्टेज करंट यूज होता है गाँव में इस समय। तो यहाँ पे लगा है रिले, हम दिखाएं आपको। जो रिले है वो ऑटोमेटिकली ही ट्रिप कर देता है, क्या क्योंकि हाई वोल्टेज करंट नहीं दिया जाता है, इससे डिवाइस को प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे ऑटोमेटिक करंट ऑफ हो जाता है। इसके बाद हमारे जो एसएसओ होते हैं यहाँ पे उन्हीं का काम होता है। एसएसओ ही यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। एसएसओ का मतलब होता है सब स्टेशन ऑपरेटर। वो 2 मिनट के बाद जो हमारा उसे चार्ज करते हैं, जो दिखाएं अभी आपको रोड, उसे चार्ज करके फिर लाइट दी जाती है। अगर फिर हाई वोल्टेज करंट है तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, तो फिर वो 5 मिनट 10 मिनट वेट करेंगे, फिर से ऑन करेंगे। अगर फिर उससे ज़्यादा करंट होगा तो फिर ट्रिप हो जाएगा, तो आधे घंटे फिर ब्रेक लिया जाता है। तो ऐसे ही हमारा लाइट कटती है बार बार। अगर रही बात की गाँव में, नगर में हमारे बहुत कम लाइट क्यों आती है, जैसे कि कुछ ही घंटे आप देखते होंगे, बहुत रात में लाइट करती है, दिन में लाइट करती है। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे रूरल एरिया में, यानी गांव वाली नगर एरिया में सिर्फ 18 घंटे ही देने का ऑर्डर है। शहरी एरिया में ज़्यादा लाइट देने का ऑर्डर होता है, तो यहाँ से लाइट कट करके वहाँ पे दी जाती है। 18 घंटे यहाँ पे दी जाती है। उसको मैनेज किया जाता है कि कैसे कैसे दिया जाए। 4 घंटे 5 घंटे काट के शाम को इसे एडजस्ट किया जाता है। यही कारण होता है कि आपके घर में लाइट काफ़ी कम आती है। और लाइट बार बार कटना, यहाँ पे कोई काटता नहीं है। आपने देखा होगा कि सोचा होगा कि कोई काट रहा है, नहीं, ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है और इसे फिर दोबारा एसएसओ हमारा जो है उसे चार्ज करके ऑन करता है। तो ये है हमारे कंज्यूमर का क्वेश्चन। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है और हमारा अगला जो एपिसोड है पावर ट्रांसफार्मर, काफ़ी ब्रीफ में समझेंगे उसको, और जल्दी आने वाली है वो एपिसोड। तो अभी आपने लाइटली देखा होगा कि पावर ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर काफ़ी ब्रीफ में। धन्यवाद। वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है।